नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है नज़ारा टेक्नोलॉजीज़। देखिए नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ एक देखा जाए तो एक गेमिंग कंपनी है। तो इस कंपनी का जो बेसिकली जो काम है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वो भी बेसिकली गेमिंग्स इंडस्ट्रीज में कंपनी काम करते हैं और नज़ारा टेक्नोलॉजीज एक सॉफ्टवेयर आईटी कंपनीज के हिसाब से देखा जा रहा है। तो कंपनीज के जो बिजनेस है अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का बेसिकली जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो आप देख सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 97% कंपनी का बिजनेस है वो भी गेमिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर आप देख सकते हैं। अर्ली जो लर्निंग है तो उसके ऊपर 75%, साथ ही साथ रियल मनी गेम जो है उसके ऊपर 10%, साथ ही साथ टेल्को जो सब्सक्रिप्शन है उसके ऊपर 7.99% और जो फ्रीमियम है उसके ऊपर 5.71%। तो बिजनेस जो है वो अलग अलग करके अलग अलग कैटेगरीज में डाइवर्सिफाइड करके रखे हैं। सबसे ज़्यादा कंपनी बिजनेस कर रहा है यूएस मार्केट में, क्योंकि यूएस में सबसे ज़्यादा गेमिंग का इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उसके साथ साथ आदर्श में कितना 14.66%, अफ्रीका में कितना 40% और मिडिल ईस्ट कंट्री में 37% और एपीएएस के ऊपर तो एशियन जो पैसिफिक कंट्रीज है उसके ऊपर 17% और इंडिया में सिर्फ 4.5%। तो इंडिया में अभी कितने बड़े अपॉर्चुनिटी है गेमिंग इंडस्ट्रीज को लेकर आप सभी जानते हैं, क्योंकि इंडिया एक डेवलप कंट्री है। जब कोई भी कंट्रीज का डेवलपमेंट होता है तो उसमें हर चीज़ हर प्रोडक्ट के डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो गेमिंग इंडस्ट्रीज के ग्रोथ बहुत तेजी से होने वाला है, जिसके चलते है बड़े इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश करके रखे। देखिए उनके होल्डिंग में 10% से भी ज़्यादा होल्डिंग था, मगर उनके देहांत होने के बाद जब रेखा झुनझुनवाला जी के नाम में वो सारे शेयर ट्रांसफर हो गया तो उन्होंने कुछ स्टेक को यहाँ पे बेचा। अराउंड 8.52% का होल्डिंग अभी भी इस कंपनी के ऊपर है। तो नज़ारा टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं बात करूँ तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसमें आपको शानदार तरीके से परफॉर्मेंस दिखेगा। 130 करोड़ से 185 करोड़, उसके बाद 315 करोड़, अभी 320 करोड़ के आसपास सेल्स दिखा। एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेनेंस की, उसके बाद नेट प्रॉफिट 18 करोड़ से 17 करोड़ बना, उसके बाद 20 करोड़ बना, अभी 30 करोड़ तक बन चुके हैं। मतलब एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। अभी इस कंपनी के जो कैश फ्लो है उसके बारे में बात करें तो कैश फ्लो देखिए पॉजिटिव में है और कंपनी के जो बैलेंस शीट है वहाँ पे देखेंगे कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी के जो बोरिंग्स है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले, जो पहले एकदम ना के बराबर था। अभी धीरे धीरे करके बोरिंग्स बढ़े, कंपनी के आदर्श एसेट भी बढ़ा और कंपनी के सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है, कंपनी के हाथ में 500 करोड़ कैश है और इनमें से कंपनी कर्जा कितना लिया 100 करोड़ का, तो इजीली वो उस कर्जे को मिटा सकते हैं। और सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़ते हुए मैं एक ही बात कहूँगा, कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स बना था। पहले एक पैटर्न बना काफी धाना पैटर्न्स का, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और इसका टारगेट यहाँ तक था तो टारगेट अचीव हो चुके हैं। सेकेंड एंट्री फिर से यहाँ पे बना काफी धाना पैटर्न्स का और उसके बाद फिर से ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद एक बिग क्रैश हो गया। और मैंने आपको ये भी बताया जब क्रैश हुआ तब जो लोअर साइड में आया तो वो कहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ पे जो लो लेवल है 607, इस लेवल तक आने का चांसेस है, 607 तक आने का चांसेस है, क्योंकि यही लेवल तक आने के बाद यहाँ से रीबैक और बाउंस बैक कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे रिकवरी करने का कोशिश करेंगे, जिस तरीके से चांसेस है अच्छा खासा रिकवरी होने का, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं। बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड। देखिए ओलेक्ट्रा गिनटेक के लिमिटेड के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। जो अपडेट है इस कंपनी के ने न्यू बसेस ऑर्डर्स का। तो कंपनी के जो बसेस का ऑर्डर मिला जुलाई 2024 के स्टार्टिंग में ही कंपनी के इस प्रोजेक्ट को फुलफिल के हिसाब से मिलेगा। और आप देख सकते हैं न्यू जो फैक्ट्रीज है तो उनमें इस तरीके से बिजनेस को स्टार्ट करने वाले, मतलब बस बनाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला है। और वो भी कितने बसेस का ऑर्डर है, करीबन 2500 बसेस का ऑर्डर है। 2500 बसेस का ऑर्डर्स कंपनी को मिला है। बहुत ज़्यादा बसेस का ऑर्डर्स कंपनी को मिलते चले जा रहे हैं, जिसके चलते कंपनी में एक ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। अभी देखिए इतने बसेस का जो ऑर्डर्स मिला कंपनीज को, तो इसमें से कंपनी का अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा, क्योंकि पहले कंपनी का 10,000 से भी ज़्यादा बसेस का ऑर्डर्स है। और अब उससे पहले देखिए कंपनी की जो कैपेसिटी है 5,000 बसेस का, तो उनमें से कंपनी का
एक्चुअली टोटल कुल मिलाकर 10,000 बसेस का ऑर्डर्स है और कंपनी का न्यू प्लान जब डेवलपमेंट किया है तो वहाँ पे 2500 बसेस का टोटल वो ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट करने वाले 2025 के अंदर। तो अभी कैसे होगा किस तरीके से होगा वो तो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल के लिए कंपनी को जिस तरीके से ऑर्डर्स मिल रहा है तो इलेक्ट्रिक इंटेक एक हाई ग्रोथेबल कंपनी अभी बन रहा है। तो जिसके लिए मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ क्योंकि कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को देखेंगे तो सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और एक्सपेंस भी बढ़ा, कंपनी की इनकम भी बढ़े और सॉरी अदर्स इनकम बढ़ा, उसके साथ साथ कंपनी का नेट इनकम भी बढ़े। तो अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले और उसके साथ साथ कंपनी का बैलेंस शीट भी देखेंगे तो रिजर्व जो 59 करोड़ था 2012 में 10 साल पहले, आज वो 840 तक चला गया। मतलब रिजर्व हर साल में बढ़ते चले गए। बोरिंग्स भी कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिले और उसके साथ साथ कंपनी के जो मतलब फिक्स्ड एसेट है वो भी देखा जाए तो अच्छा खासा एसेट भी ग्रोथ होता देखने को मिले। एज ए इन्वेस्टमेंट भी कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से दिखा। तो जो कंपनी के ऊपर इतने शानदार तरीके से परफॉर्मेंस होता हुआ देखने को मिले वो कंपनी आगे चल के एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। बाकी कंपनीज के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनीज के ऊपर आप देखेंगे एक कप विद हैंड पैटर्न्स बना था। फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ उसके बाद एक 29% का टारगेट मिला था। टारगेट मिलने के बाद में फिर से आपको कहा कि यहाँ पे एक फिर से एक एंटी पैटर्न्स बन सकते हैं। यहाँ पे फिर से एक पैटर्न्स यहाँ पे एज ए एक पैटर्न्स फिर से यहाँ पे बन सकता है क्योंकि यहाँ पे एक कप बनने का तैयारी कर है। अगर कप बने उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बने तो फिर से एक एंटी यहाँ पे बन सकता है। तो इसके लिए मैं इंतजार करूंगा जब तक कोई पैटर्न्स ना बने तब तक इंतजार करूंगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। तो सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी आगे चलकर एक ज़्यादा मोमेंटम जर्नी कर सकते हैं क्योंकि कंपनी के जो बाकी बिजनेसेस हैं वो सारे बिजनेस को बंद कर दिया गया है, बेचा गया है और सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस है, वो है रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, मतलब विंड प्रोजेक्ट के ऊपर। बेसिकली इस कंपनी का अगर प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो किसके ऊपर है, विंड इंस्टॉलेशन के ऊपर 33% मार्केट शेयर है। तो बेसिकली कंपनी विंड प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम कर रहा है और बहुत पुराना कंपनी है और आप देख सकते हैं इंडिया में ही 94% बिजनेस कर रहा है और यूरोप के कुछ कंट्रीज में 2.7% का बिजनेस हो रहा है और बाकी सॉरी यूरोप में 1.3% और बाकी आधस जगह पे 2.7%। तो देखिए विंड प्रोजेक्ट के ऊपर विंड टर्बाइन जो पावर जेनरेट जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर 62% पावर जेनरेट करते हैं। बाकी आप देख सकते हैं ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के ऊपर 31% कंपनी रेवेन्यू कमा रहा है और उसके साथ साथ जो फाउंडरी एंड जो फर्जिन है उसके ऊपर 5.51% का कंपनी का बिजनेस चल रहा है। तो बिजनेस बेसिकली देखा जाए तो विंड प्रोजेक्ट मतलब ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस है और इस प्रोजेक्ट के ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है क्योंकि हर कोई कंपनी जैसे अदानी भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, टाटा भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, रिलायंस भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। उसके साथ साथ सुजलोन बहुत पुराना कंपनी है इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला और बहुत कुछ कुछ गवर्नमेंट्स कंपनी भी है जो विंड प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो कहने का मतलब है आप इस सारे चीज़ों को एक बार समझ कर अगर देखेंगे तो कंपनीज के जो फ्यूचर विजन है वो थोड़ा सा ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 के अंदर अंदर 500 गीगावाट का टोटल प्रोजेक्ट यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर करने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट हुआ तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी होगा और अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन भी दिखेगा। तो रही बात इस कंपनी के अपडेट के बारे में तो देखिए क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करें तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी जो पहले लॉस मेकिंग कंपनी था वो आज धीरे धीरे करके प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ और एक पॉजिटिवली प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे 2400 करोड़ का जब प्रॉफिट हुआ इसको मैं नहीं देखूंगा क्योंकि ये प्रॉफिट बेसिकली देखा जाए तो कंपनी को एक बार सारे एसेट को बेचा गया था, उस एसेट को बेचने के कारण कंपनी को प्रॉफिट हुआ था क्योंकि देखिए आदर्श इनकम से ही कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला था। बाकी अब देखेंगे तो धीरे धीरे करके एक ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिले और एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है क्योंकि इन्वेस्टर भी समझ चुके हैं कि इस कंपनी अपकमिंग टाइम्स में कुछ ग्रोथेबल सिचुएशन जरूर लेके आएंगे। तो रही बात स्विट्जरलैंड के जो चार्ट पैटर्न है उसमें से मैं पहले ही एक एंट्री ले चुका हूँ। पहले एक लंबा एंट्री था, बहुत बड़ा एक एंट्री था, एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और शानदार तरीके से एक टारगेट अचीव हुआ, करीबन 87% का टारगेट सिर्फ 78 डेज में दिया। मतलब अच्छा खासा एक टारगेट मिला सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर अंदर। उसके बाद फिर से एक कफ विद हैंड पैटर्न्स बना। मैंने जब ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद एक रीटेस्ट किया तब एंट्री लिया और उसके बाद एक फॉल भी देखने को मिला और धीरे धीरे करके रिकवरी भी कर रहा है।
तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से वो ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ पे कंपनी के एक स्ट्रांगली क्या था, एक सपोर्ट था। उसी सपोर्ट को वो रिटेस्ट किया क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, तो फिर से इस जगह पे एक सपोर्ट लिया। तो सपोर्ट लेने के बाद ही वो बाउंस बैक यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।